औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मोअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद आप लोग खैर से होंगे। आज जो बात मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह है कि मैं अक्सर लोगों को सुनता हूँ और अक्सर लोगों को ये डिस्कशन में ये वर्ड यूज़ करते हुए देखता हूँ। वो वर्ड है किंग मेकर, यानी कि बादशाह बनाने वाला, कि फ़लाना इदारा जो है वो किंग मेकर है, फ़लाना जो है ये कभी जैसे मीडिया होता है इसके मुतालिक वर्ड यूज़ होता है कि किंग मेकर समझ रहे हैं, कभी किसी इदारे के मुतालिक वर्डिंग होती है कि ना वो लोग किंग मेकर हैं, कभी बाहर की ताकतों को कहा जाता है कि जनाब ये किंग मेकर हैं या फ़लाना प्रेशर ग्रुप वगैरह वगैरह। तो उसमें होता ये है कि हम लोगों का एक वतीरा और एक मामूल ये है कि हम लोग बहैसियत कौम, बहैसियत मुआशरा, बहैसियत एक नेशन, हमारा एक हैबिट बन चुकी है कि हमारी ज़िंदगी में कोई चीज़ कमी बेशी हो, रिस्क में तंगी हो या किसी किस्म के अनकम्फर्ट हो, कुछ भी हो, तो फ़ौरी तौर पे हमारी बंदूकों का और तोपों का रुख हो जाता है मुल्क के या वक्त के करंट हुक्मरान की तरफ, और उसके बाद हमारा रुख हो जाता है आपके ख्याल में जो उसके लाने वाले होते हैं उनकी तरफ, फिर उसकी तरफ, और ये चेन इस तरह चलती रहती। तो होता ये है कि हमारे यहाँ मैं अक्सर देखता हूँ सड़क पे जाते हुए कि एक रक्षा जा रहा है 2 स्ट्रोक, 10-20 गाड़ियाँ जा रही हैं, कोई शोर नहीं, कोई धुआं नहीं, एक रक्षा जा रहा, पीछे जनाब धुएं की लाइन। उसी रक्षा वाले से आप पूछ लें, वो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से लेकर पूरी दुनिया के मसाइल का हल आपको बता दें कि लेकिन अपने रक्षा का सिलेंसर ठीक नहीं करवा सकता वो, क्यों? गरीब आदमी है वो। ठीक है जी, अल्लाह ने आंखें दिए, कान दिए, हाथ पैर दिए, ज़िंदगी दी, अरबों खरबों की चीज़ें दे दी, वो गरीब आदमी है और हम सारे गरीब आदमी हैं। ये नाशुक्री है, ये नाशुक्री है। अच्छा, जो कुछ बुरा हो रहा है उसका हुक्मरान जिम्मेदार है, जो कुछ आपकी ज़िंदगी में बुरा हो गया उसका हुक्मरान जिम्मेदार है, 24 घंटे गालियाँ दे रहे हैं उसको। तो ये हमारा एक पैटर्न है और ये टोटल लग़वियात, फजूलियात और वेस्टेज ऑफ टाइम है। टाइम पास के लिए, शुगर मुगल के लिए डिस्कशन कभी आप कर लें हल्की फुल्की, इट्स ओके। किंग मेकर कौन है, मैं ज़रा उस हवाले से आपके साथ डिस्कस कर दूं और आपके सामने वो हकीकत शेयर कर दूं, रख दूं, या अगर हमारे जहन से वो महव हो चुकी है तो हम उसको रिमाइंड कर लें। इस कायनात के खालिक व मालिक अल्लाह ताला ने अपनी प्यारी सच्ची पक्की किताब कुरान करीम में एक स्टेटमेंट इशू की सूरा आल इमरान में, और वो ये है कुल्ले अल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क, अल्लाह तमाम मुल्क का मालिक है, तोतल मुल्क मिम्मन तशा, जिसको चाहता है हुकूमत दे देता है, वह तंज़ील मुल्क का मिम्मन तशा, और जिससे चाहता है हुकूमत ले लेता है। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। जब अल्लाह किसी को हुकूमत देते हैं तो अल्लाह करीम खुद ज़मीन पे आके उसको ताज नहीं पहनाते हैं कि जनाब तुम्हें मैंने हुक्मरान बनाया, तुम ताज पहनो और बाकी तमाम लोगों में ऐलान कर रहा हूँ कि हुक्म नहीं। ना जब किसी से लेते हैं तो आगे खुद उसको उतारते हैं। जब भी अल्लाह करीम किसी को हुक्मरान बनाते हैं या उतारते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई सबब पैदा होते हैं। वो सबब इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट यह है कि अल्लाह की मर्ज़ी क्या है। जब भी कोई बंदा हुक्मरान बना है, बना हुआ है या बनेगा, वो अल्लाह के अज़न, मर्ज़ी, सिग्नेचर के बगैर एक लम्हा भी उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। ये बात आप ज़हन नशीन कर लें। जैसे कोई बंदा अपनी मर्ज़ी से पैदा नहीं हो सकता और अपनी मर्ज़ी से अपने आप को मरने से नहीं रोक सकता, बायन ही उसी तरह जब तक अल्लाह न चाहे ना कोई बंदा इक़्तिदार में आ सकता है और ना कोई बंदा इक़्तिदार से जा सकता है जो मर्ज़ी कर ले। अगर इंसान के बस में होता कोई बंदा इक़्तिदार पे आने के बाद छोड़ता ना, ये पक्की बात है। तो अब उसके बाद सवाल ये है कि जब अल्लाह किसी को हुकूमत देते हैं तो उसके कोई ना कोई सबब पैदा करते हैं, कोई ना कोई ज़मीन पर सबब तो पैदा होंगे ना। वो डेमोक्रेसी भी हो सकती है, वो मार्शल लॉ भी हो सकता है, वो आपके बकौल कोई बाहर की ताकतें भी हो सकती हैं, वो आपके बकौल कोई इदारा भी हो सकता है, या मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन एक बात तय है, जब तक अल्लाह की तरफ से उसकी फ़ाइल पे साइन नहीं होंगे या उसको परमिशन या अज़न नहीं होगा कि मुल्क का हुक्मरान बने, वो किसी कीमत पर नहीं बन सकता। और जब तक अल्लाह की मर्ज़ी होगी वो रहेगा। जिस दिन अल्लाह ने उतारने का फ़ैसला किया वो एक लम्हा भी उसके बगैर नहीं रह सकता। ये सारे मामलात अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में, ये मामलात इलेक्शन कमीशन के कब्ज़े कुदरत में नहीं है, ना ये आपके वोट के कब्ज़ा कुदरत में। आपके वोट से तो इलाके का जमादार तब्दील नहीं होता, वज़ीर आज़म या प्राइम मिनिस्टर या MN MP आपने क्या माँ का सर बनाना है। ये बेवकूफ़ों वाली बातें हैं। और लोग इंग्लिश नावल पढ़ के, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ के, ये फजूल किस्म के डिस्कशंस और एनालिसिस सुन के पागल बैठे होते हैं चार मीडिया के ऊपर,
ना काम, ना काज, ना अकल, ना मौत। एक अल्लाह के अलावा उनके एनालिसिस में हर चीज़ शामिल होती है। या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में फरमाने के अलावा बाकी हर चीज़ उनको पकड़ लें। बर्नार्ड शॉ ने ये कहा, डील कार्नेगी ने ये कहा, फ्रॉइड ने ये कहा, उसने ये कहा, लेनिन ने ये कहा। और क्योंकि उनका व्यू ये होता है कि हम ये 4-5 जो हैं अंग्रेज़ नाम लेके लोगों पे इंप्रेशन डाल देंगे, हमने बड़ी किताबें पढ़ी हैं, पता टकेगा नहीं होता। पता तो हमें भी किसी बात का नहीं, लेकिन जो बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये है, इस बात को आप ज़हन से निकाल के फेंक दें कि अल्लाह के अज़न और मर्ज़ी के बगैर कोई बंदा हुक्मरान, तो बहुत दूर की बात एक SHO भी नहीं लग सकता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। अब सवाल ये है कि बसा औकात अल्लाह करीम को ऐसा हुक्मरान अता करते हैं जो कि उस कौम के लिए खैर बरकत का मुजिब होता है, उसके लिए राहत और आराम, इज़्ज़त, तौक़ीर, तकरीम का मुजिब होता है, वो अल्लाह के इनाम होता है। और जब अल्लाह करीम ऐसा हुक्मरान मुसल्लत करें या अता करें या दें जो कि बज़ाहिर हमारे लिए ठीक ना हो, वो हमारे गुनाहों की वजह से होता है। ये अथॉरिटी अल्लाह ने किसी को नहीं दी। मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ कि किसी को हुक्मरान बनाने की अथॉरिटी अल्लाह ने आर्मी को नहीं दी हुई, ना अल्लाह ने अमेरिकन को दी हुई है, ना अल्लाह ने पार्लियामेंट को दी हुई है, ना इलेक्शन कमीशन को दी हुई है, कि तमाम के तमाम मजबूर हैं उस ट्रैक पर चलने के लिए जो कि अल्लाह ने उनके लिए मुतय्यन किया हुआ है और जो मुकद्दर है। अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह के अलावा किसी की क़ुव्वत और इरादा नहीं है। तो ख़ातिन हज़रात, अपनी तस्हीह करें, थोड़ा सा अल्लाह पे ईमान ले आना या थोड़ा सा अपने ख्याल को ठीक कर लेने से आप अपनी ज़िंदगी और आखिरत बेहतर करेंगे, किसी और का कोई नुकसान नहीं होगा, ना आपका नुकसान होगा। बात यह है कि अगर आप चाहते हैं और आप ये समझते हैं कि हमारे मुल्क का हुक्मरान अगर आपको पसंद नहीं या कोई और हुक्मरान पसंद नहीं, तो उसकी बुनियादी वजह क्या है? जो उसको लाने वाली अथॉरिटी है वो अल्लाह की ज़ात है, वही उसको बदल सकते हैं और वही वो बंदा ला सकते हैं जो कि आपके ख्याल में मुल्क के लिए बेहतर हो सकता है। व्हाट यू शुड डू? अल्लाह से रजू करें, अल्लाह से रुजू करें और जिन कामों को करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, जहाँ तक हमसे हो सके थोड़ी बहुत तौफीक उसे कोशिश करना शुरू करें। और जो हमारे काम ऐसे जो नहीं करना चाहिए, अल्लाह तौफीक दे, हम उससे बचें। और पूरे नेशन को हम ये लोग कहें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो। कितने लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं? कौन सा इंपॉर्टेंट काम है जो आप नमाज़ छोड़ के करने जा रहे हैं? ये मैं करने जा रहा हूँ। कौन सी ऐसी किताब है जो आप पढ़ रहे हैं जिसके पढ़ने से आप पे इल्म और इरफान के खजाने उड़ाए जा रहे हैं और जिसकी वजह से आप पे कुरान पढ़ने की तौफीक आपको नहीं हो रही? या कौन सी ऐसी बातें हैं जो आका अलैहिस्सलाम के फरामीन मुझे और आपको आगे पहुंचाने से रोक रहे हैं? तो दोस्तों, ये हमारे अपने गुनाह हैं कि हमारी कौम के अपने गुनाह हैं। जो कुछ आज हमारे साथ हो रहा है हमारे गुनाहों की वजह से है और इसकी कोई रीज़न नहीं है। जब हमारी कौम तौबा करेगी, हम अल्लाह की तरफ पलटेंगे, हमारी एक नेकी भी हमारे गुनाहों से ऊपर बढ़ गई, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अल्लाह करीम सारे हालात बदल देंगे। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई सोच भी नहीं सकता ऐसे हालात पैदा होंगे। तो ये जो होता है ना वर्ल्ड किंग मेकर, मुझे बड़ा शदीद गुस्सा आता है और मुझे पता नहीं शायद मेरा फॉल्ट है या मुझे ऐसे नहीं समझना चाहिए। लोगों हमारे पास लगता है दीन का ज़र्रा बराबर नॉलेज और इंटरेस्ट बाकी नहीं रह गया। तो इस जहालत और बेवकूफ़ी के ऊपर मैं क्या कह सकता हूँ? तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप किसी बंदे को कहें कि ये इस बंदे को पैदा करने वाला फलाना शख्स है, या इस बंदे को पैदा करने वाला फलाना हॉस्पिटल है, या इस बंदे को मारने वाला नहीं। भाई कुछ नहीं, जो कुछ अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें हमारे गुनाहों पर दरगुजर, हमें तौबा की तौफीक दे, अल्लाह की तरफ रुजू करने की तौफीक दे और असल चीज़ अल्लाह का जिक्र है उसको करने की तौफीक दा फरमाए। तो ये 24 घंटे हुक्मरानों की गिरफ्तें, हुक्मरानों की बुराइयाँ, हुक्मरानों पर बहुतान, फलाना डिपार्टमेंट ऐसा, फलाना डिपार्टमेंट ऐसा, फलाना डिपार्टमेंट ऐसा, वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन आप एक बात ज़हन नशीन कर लें, अगर अल्लाह आपको कुछ चीज़ देना चाहेगा ना, पूरी दुनिया मिलकर जोर लगा ले, वो आपको देने से नहीं रोक सकेंगे। और जिस चीज़ को अल्लाह ने आपको उसे नहीं करना ना, अगर तमाम के तमाम वली भी आके बैठ जाएं कुरान बन के, वो आपको नहीं मिलेगी। हमारा मामला अल्लाह के साथ होना चाहिए। हमारा नफ़ा नुकसान ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। हुक्मरानों शुक्रानों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दिया करें। जो लोग खुद आपके वोटों के मोहताज हैं बकौल हमारे करंट सिस्टम के हुक्मरान बनने के, उन्होंने आपको और हमें क्या देना है? बस उतने एक्सपेक्टेशन रखें जितने के लिए डिज़र्व करते हैं। जो ज़्यादा आगे जाने की कोशिश करेगा वो इंशाल्लाह मायूसी होगा और परेशान हाल ही होगा। अल्लाह करीम हमें कुरान को समझने, पढ़ने, अमल करने, डिस्कस करने, बताने की तौफीक अता फरमाए और उसकी बताई हुई रोशनी, उसकी दिखाई रोशनी के तहत अपने डायरेक्शंस को ठीक करने की तौफीक अता फरमाए। आपस में महफूज फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। शुक्रिया।